Practice set 7.1 class 8 question number 4. If n varies directly as m, complete the following table. तो यहाँ पर n और m का वैल्यू फाइंड करना है इस टेबल में। तो सबसे पहले k फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 n है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा km। ठीक है, तो हमें k फाइंड करना है, तो m को इक्वल टू दूसरा भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो n अपॉन m इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू दिया है 3 और m दिया कितना है, n दिया है 12, तो m 3 दिया है, तो m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू दिया यहाँ पे है 12। ठीक है, तो यहाँ से k फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ होगा देयरफॉर n दिया यहाँ पे 12 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा m दिया था 3 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे k होगा 3 4 जा कितना होता है 12, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो यहाँ बोला गया है जो n कितना है 6.5 है और n को फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन n इज इक्वल टू km। तो देयरफॉर n को फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू लिखेंगे km, देयरफॉर n इज इक्वल टू k यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ लिखो 4 इंटू m कितना है यहाँ पे m यहाँ पे है 6.5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि m यहाँ पे है, m इज इक्वल टू है 6.5 है और n को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.5, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 5 20 0 और 4 6 24, यहाँ पर आएगा 26। ठीक है, तो n कितना आ गया यहाँ पे 26, तो n यहाँ पे आ गया 26, तो यहाँ पुट कर देंगे 26। उसके बाद देखो यहाँ पे m को फाइंड करना है और n दिया है 28, m को फाइंड करना है और n दिया यहाँ पे है 28, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन n इज इक्वल टू km। तो n यहाँ पे दिया गया है 28 इज इक्वल टू k यहाँ पे है 4 इंटू m को फाइंड करना है, तो यहाँ देखो 4 क्या मल्टीप्लाई में है, तो इसको इक्वल दूसरे डिवीजन क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू m, इसको डिवाइड करेंगे तो होगा यहाँ पे 4 7 जा 28, तो यहाँ पर होगा m इज इक्वल टू कितना हो गया, m इज इक्वल टू 7। ऐसे ही लास्ट दिया यहाँ पे m दिया 1.25 और n को फाइंड करना है, तो m दिया है, m इज इक्वल टू 1.25 दिया गया है और n को क्या करना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन n इज इक्वल टू km। तो m यहाँ पे n इज इक्वल टू k यहाँ पे है 4, तो लिखो 4 और m यहाँ पे कितना है 1.25, तो यहाँ पर कर देंगे 1.25, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, तो होगा यहाँ पे 4 5 20 होगा और 4 2 8 और 2 कितना होगा 10 होगा, 0 कैरी 1 4 1 4 यहाँ पे 1 5, तो यहाँ कितना आ गया 5, तो n यहाँ पे कितना आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 5, y varies directly as square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24, find the constant of variation and equation of variation। constant of variation मीन्स k फाइंड करना है और equation of variation भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोला y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x, तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 5 y
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। देयरफॉर y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा k अंडर रूट एक्स। तो देयरफॉर k फाइंड करना है तो यहाँ होगा k इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे देखो x दिया है 16 और y दिया है 24। तो x दिया है, x गिवन है, x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 24। तो k इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो y 24 है तो लिखो 24 अपॉन अंडर रूट x दिया है 16। तो यहाँ पर होगा देयरफॉर k इज इक्वल टू 24 अपॉन अंडर रूट 16 कितना होगा तो होगा 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, तो 4 6 होता है 24। तो देयरफॉर k इज इक्वल कितना है यहाँ पे अंडर रूट 6। उसका सेकंड फाइंड करना है, कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना रहेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कितना होगा देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू k कितना है 6 है, ठीक है। k 6 है तो लिखेंगे 6 अंडर रूट एक्स था, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट एक्स। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. If remuneration of 4 laborers is 1000 rupees, find the remuneration of 17 laborers. अगर यहाँ पर जो 4 लेबर है उनका अगर कॉस्ट यहाँ कितना पड़ रहा है 1000 रुपीज़ हो रहा है तो 17 लेबर्स के कॉस्ट कितना होगा फाइंड करना है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। अगर लेबर बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी क्या होगा बढ़ेगा। तो द टोटल नंबर ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू लेबर इसको हम लोग y कंसिडर करेंगे और नंबर ऑफ लेबरर्स उसको हम लोग यहाँ पे x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स, टोटल रेम्यूनरेशन paid to laborers be y rupees, and number of laborers and the number of laborers बी एक्स रुपीज़। अभी देखो इन दोनों के हैं डायरेक्ट वेरिएशन है तो लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा जब इसको कांस्टेंट जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं यहाँ पे हटाऊंगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे पे कोई कांस्टेंट नंबर लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू, तो इसको रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ आएगा k x, लेकिन k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या x कितना दिया है, यहाँ पे x दिया है 4 और जो y दिया कितना 1000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिखो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1000। तो अब यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y दिया यहाँ पे 1000 इज इक्वल टू k इंटू एक्स दिया यहाँ पे 4। तो हमें k फाइंड करना है तो y यहाँ पे 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है
तो इसको इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 अपॉन 4 इज इक्वल टू के। देयरफॉर अभी देखो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और यहाँ पे 0, तो के कितना आ गया यहाँ पे 250। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी हमें 17 लेबरर्स का फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन is y is equal to kx। तो यहाँ पे देखो x कर दिया, यहाँ पे x दिया 17, ठीक है। तो y को फाइंड करना था। अगर यहाँ पे x 17 यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे y फाइंड करना है, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू kx। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू k का वैल्यू यहाँ पे दिया 250, तो यहाँ लिखेंगे 250 इंटू एक्स, यहाँ पे 17 है, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 250 को 17 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 0 17 5 कितना होगा 85, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कैरी 8 होगा, 17 2 कितना 34 होगा, और 34 और 8 कितना हो जाएगा 42। तो y यहाँ कितना आ गया 4250। तो लिखेंगे द टोटल remuneration of 70 laborers is 4250। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।